Watch him go. अब जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। क्या हुआ लड्डू बेटा? पापा अपना फोन दो ना, मुझे हम तीनों की सेल्फी खींचनी है। नहीं लड्डू, ऐसे फोन के साथ मस्ती नहीं करते। राधिका कोई बात नहीं, ले लो सेल्फी। ये बुलडोजर मेरे पापा से हमेशा चिपकी रहती है। रुको, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। सोनू क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी पापा, वो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया था। फोन मेरा। लो, कर दिया इस महारानी ने एक और नुकसान। ये लड्डू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। दादी, सोनू मुझसे टकराया था। चुप, बस अब एक और शब्द नहीं। तुम दोनों माँ बेटी को हर एक चीज में बस हमारे सोनू को ही दोष देना होता है। इसके अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं है तुम लोगों ने। तुम दोनों माँ बेटी तो जैसे महान देवियां हो। तुम दोनों से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। हाँ, लड्डू की कोई गलती नहीं है, मैंने देखा ना, सोनू टकराया था। बस मुन्ना, तू तो बिल्कुल ही चुप रह। इस लड़की के मुंह में अंधा हो करके अपने बेटे को तुम भूलता ही जा रहा है। सब कुछ नहीं है माँ। अरे आंखें खोल कर देख मुन्ना, इसने तेरा कितना महंगा फोन गिरा दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया है तेरा। क्या जरूरत इस लड्डू को तेरा फोन लेने की? अरे इसकी माँ की तरह डब्बा फोन तो है नहीं तेरा कि 10-20 गिर जाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर प्लास्टिक फोन देखा है इसने, तो इसको ना ही महंगे फोन की कद्र है ना ही जानकारी। कितनी जरूरी जानकारियां होंगी तेरे फोन में, कितने जरूरी लोगों के फोन नंबर्स होंगे, सबका सब चला गया पानी में। बोलो ना अब अपनी माँ को, करे हमारे मुन्ना के नुकसान की भरपाई, ला करके दे उसे नया फोन, नया फोन, नया फोन। जाता, अब बस भी करो। अरे अब रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारी माँ अपने गुर्दे भी बेच देगी ना तो भी हमारे मुन्ना के लिए उसका नया फोन नहीं ला करके दे सकती है। इस नुकसान करना आता है माँ बेटी को। कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई? माँ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मेरा फोन खराब हुआ है, पहले भी कई बार फोन खराब हुआ है। सोनू ने भी तो बिगाड़े मेरे फोन कई बार। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं दिव्यम जी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद फोन में ना पानी चला गया, इस वजह से ये चल नहीं रहा। हम इसे सुखा देंगे ना तो शायद ये ठीक हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसे चावल के डब्बे में रख कर आते हैं। राधिका दीदी, हम केक ले आए हैं। अब रागिनी जी, हम जरा अंदर से आते हैं, 1 सेकंड।
अरे हम तो किचन में वो बॉटल ऐसे ही छोड़ आए। दोनों की दोनों माँ बेटी कम अक्ल है। पता नहीं कहाँ से हमारे बेचारे बच्चे की जिंदगी में आके उसकी छाती में मूंग डालने के लिए। माँ क्या कर रही हैं आप? बच्चे हैं आसपास में, जरा सोच समझ कर बोलिए ना। क्या हो गया है आपको? माँ लड्डू का बर्थडे है आज, आप कुछ नहीं बोलेंगे उसे? कुछ भी नहीं? तू तो ना बस रागिनी जी आप यहाँ? अब हाँ राधिका दीदी, वो हमें लगा एक्चुअली कि किचन में काफी सारी चीजें चेंज हुई है ना, तो शायद आपको हेल्प चाहिए होगी। नहीं रागिनी जी, हमें नहीं लगता है ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं यहाँ। देखिए जो सामान जहाँ था वहीं पर है, हमें चावल का डब्बा भी मिल गया। राधिका दीदी, अगर आपका काम हो गया हो तो ये लीजिए, केक खा लीजिए। रागिनी जी आप पहले घर के बड़ों को दे दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। ये केक तो हम आपको खिलाकर ही रहेंगे, राधिका दीदी भी। चलो चलो केक टाइम। मुझे दे दो, मैं सर्व करता हूँ सबको, तुम थक गई होगी। अब हमें नहीं चाहिए। पापा ये लीजिए। बेटा मैं ये चेरी वाला नहीं खाता। आप दूसरा ले लीजिए ना पापा। हे भगवान, सोनू ने तो यही पीस उठा लिया। सोनू बेटा, ये चेरी वाला केक खाओगे तो चेरी आपके गले में अटक जाएगी। हम आपको दूसरा केक देते हैं, ये लीजिए खाइए। राधिका दीदी ये लीजिए, ये चेरी वाले केक का पीस खास हमने आपके लिए रखा था। आपने इतनी मेहनत से केक जो बनाया था, है ना? थैंक यू रागिनी जी, हमें वैसे भी चेरी बहुत ज्यादा पसंद है। खाइए। दादी दादी, मुझे ना वो चेरी वाला केक खाना है। मम्मी ने कोई यम्मी सिरप डाला है। सिर्फ केक पे? नहीं नहीं सोनू बेटा, कुछ और होगा। नहीं, केक में सिरप ही है। क्या बोल रहे हो सोनू बेटा? कौन सा सिरप है केक में? वो वाला केक जो आंटी के पास है, मैंने देखा था। मम्मी ने उसके अंदर सिरप में डाला है। नहीं सोनू बेटा, आपने कुछ और देखा होगा। केक को थोड़ी सिरप में डालते हैं। और वैसे भी वो केक राधिका के हाथों में है, तो मुझसे तो नहीं लेने वाले। एक काम करिए ना, आप कुछ और खा लीजिए, वो जूस पी लीजिए। और सोनू बेटा, क्या हो गया? तुमने मम्मा को कब देखा था सिरप डालते हुए? जब वो किचन में केक कट कर रही थी। ओहो, इसका मतलब मम्मा ने सारे केक के पीसेस में सिरप डाला था, है ना? नहीं, सिर्फ उसी वाले पीस पे सिरप डाला है और उसके ऊपर चेरी रख दी। अब जाओ बेटा,
पापा आ रहे हैं। ये तो पक्का जहर की बोतल है। मम्मी आप मेरे साथ डांस करो ना। अब नहीं बेटा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। देवरानी जी, आप आज आपकी बेटी का बर्थडे है, आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। चलिए। अरे मतलब वो बोतल जहर की थी। रागिनी राधिका को जहर देना चाहती है। पापा पापा वहाँ पे मामा ने बॉल वाली गेम रखी है, मुझे खेलना है, चलो ना प्लीज। बेटा पापा को एक इम्पोर्टेंट काम है, आप जाके खेलिए, पापा आते हैं थोड़ी देर में। पापा आज मेरा बर्थडे है और आप मुझे मना कर रहे हो, प्लीज चलो ना पापा। तो बेटा अरे दिव्यम, बच्ची का मन है तो चल ना, बर्थडे है, चल। लेकिन गुरु भाई, अरे चल चल। चलो पापा आइए चलो। सब लोग भी आइए। दिव्यम चल। दादी दादी चलो ना खेलने। दादी प्लीज। राधिका दीदी देखिए ना, आपका केक कब से रखा है, जल्दी से खा लीजिए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ राधिका दीदी? इसका स्वाद अजीब सा है। हम आपके लिए पानी लेकर आते। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मन ही मन ऐसी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। ये देखो ना पापा। देवम जी, देवम जी। राधिका, 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 क्या हुआ? राधिका, क्या हुआ बेटा? राधिका, हे भगवान! राधिका दीदी, क्या हुआ आपको? मम्मी प्लीज। हमारे लड्डू का ख्याल रख। कुछ नहीं होगा तुम्हें राधिका, राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। शायद हमारा घसती ये था। ऐसा मत बोलो राधिका। देवरानी जी,
मम्मी 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 हम अकेले क्यों डांस कर रही हो? आप मेरे साथ डांस करो ना प्लीज। हाँ बेटा, अभी आप जाओ, हम आपके साथ बाद में डांस करेंगे, जाओ। राधिका दीदी, ये लीजिए, कब से आपके लिए संभाल के रखा है, खा लीजिए ना। रागिनी बेटा, मेरी बीपी की दवाई कहाँ रखी है? जी दादी, वो आपके ही कमरे में साइड टेबल पे। ला दो बेटा, ये खाने के बाद मुझे गोली खानी पड़ेगी। जी हम लेकर आते हैं। राधिका, मत खाओ, छोड़ दो इसे। क्यों तफिम जी, क्या हो गया? राधिका, मैंने एक बार कह दिया कि मत खाओ, मतलब मत खाओ। तफिम जी, पर रागिनी जी इतने प्यार से हमारे लिए लेकर आई हैं, हम नहीं खाएंगे ना तो उन्हें बुरा लग जाएगा। राधिका, मेरी हर बात पर सवाल खड़ा करना जरूरी है। तुम कभी कोई बात बिना सवाल के नहीं मान सकती। मैंने कहा कि मत खाओ, मतलब मत खाओ, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तफिम जी, क्या बात है? एक केक को लेकर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? राधिका, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला इस वक्त। मैंने एक बार कह दिया नहीं खाना मतलब नहीं खाना है, बात खत्म हो गई, समझी तुम? तफिम जी, आप भी हद कर रहे हैं। हमारी बेटी का बर्थडे, हमने केक बनाया और आप हमें केक ही नहीं खाने दे रहे। जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। राधिका, 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 क्या कर रही हो? छोड़ो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? राधिका, क्यों जिद कर रही हो तुम ये केक खाने की? हमारी मर्जी, और आप हमें किस हद से मना कर रहे हैं तफिम जी? अब लड्डू के पापा जरूर है, लेकिन अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं, और ना ही आपका हम पे कोई हक है। सही कहा तुमने राधिका, कोई हक नहीं। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मिटा दो ये सिंदूर, निकाल दो ये मंगलसूत्र। क्योंकि अगर रिश्ता ही नहीं है ना राधिका, तो इन निशानियों का क्या मतलब? तफिम जी, प्लीज। दिलों के रिश्ते दूरियों से खत्म नहीं होते राधिका। तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये इस बात के गवाह हैं कि तुम और मैं 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे। तफिम जी, प्लीज ऐसी बातें बोलकर हमें कमजोर मत कीजिए और रागिनी जी के साथ अन्याय मत करिए।
राधिका, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? लोगों ने जिद में आकर अपनी आंखों पर वहम की पट्टी बांध रखी है राधिका। अगर यहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, अगर किसी के साथ यहाँ पाप हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और लड्डू के साथ हो रहा है राधिका। मतलब ये राधिका कि मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सारा सच, मेरा सच, रागिनी का सच, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। ओके? बस थोड़ा सा वक्त। जी ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? दिव्यम जी बीच पार्टी में ये रागिनी जी को लेकर कहाँ जा रहे हैं?